तो जैसा कि हमने डिस्कस करा था, मार्केट आज भी साइडवेज रेंज के अंदर गुजर सकता है और किस तरह वॉलेटिलिटी रह सकती है, मैं आपको दिखाऊंगा टेलीग्राम पे किस तरह शेयर करा था। लेकिन उसी तरह आज मार्केट ने करा, पूरे वीक में मार्केट ने 100 से 150 पॉइंट की रेंज में गुजार दिया। अब डेफिनेटली अगर आप कहना चाहो तो कह सकते हो कि बड़े प्लेयर जो हैं ये इनका मूवमेंट है, और आगे वाले हफ्ते में क्या हो सकता है उसके बारे में बताऊंगा। क्योंकि देखो मार्केट में सेंटिमेंट्स अच्छे नहीं है, न्यूज़ इतनी ज़्यादा है, जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं, सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, इसके बावजूद मार्केट में मूव नहीं आ रहा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल सा रीज़न है कि बड़े प्लेयर्स ने मार्केट को होल्ड करा हुआ है, और जब सब उम्मीद छोड़ देंगे कि मार्केट मूव करेगा, मार्केट तब एक आपको बहुत अच्छा खासा मूव दिखाएगा, और फिर आप जब उस टेंशन में मार्केट में ट्रेड नहीं ले पाओगे, तब आपको और ज़्यादा लॉस होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। उसका बेनिफिट मार्केट में जो बड़े प्लेयर्स हैं वो उठाते हैं, और हमेशा से ऐसा होता हुआ आया है। तो मैंने पहले ही अवेयर करा था आपको टेलीग्राम पे, तो इसलिए अब टेलीग्राम ज्वाइन करना ज़रूरी होता है। अब देखो ये तो सारी चीज़ें हो गई, लेकिन मेन चीज़ क्या है कि अपन को अब किस तरह से प्लान करना है, क्योंकि मैंने अपनी पर्सनल पोजीशन क्या के लिए मैं पर्सनली ट्रेड लेने वाला हूँ, और क्या मैं ट्रेड लूँगा उसके बारे में आपको पूरा डिटेल में इस वीडियो में बताऊँगा। तो डेफिनिटली इस वीडियो को एंड तक देखना। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या गज़ब का प्राइस एक्शन मार्केट ने बनाया और क्यों मार्केट बहुत अच्छा खासा एक मूवमेंट दिखा सकता है। तो उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब वाला बटन दबा लो, और ऑल वाला नोटिफिकेशन वाला बटन ज़रूर ऑन करके रखना है। जब भी मैं लाइव आता हूँ आपको सारी नोटिफिकेशंस टाइम पे मिल जाएँ। एक वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट मैंने अपलोड करी है, टॉप 5 स्टॉक्स फॉर 2025, और उसमें मैंने बताया भी कि कौन से स्टॉक्स हैं, उनका रीज़न क्या है पीछे का, जो मैंने उनको सेलेक्ट करा है। ठीक है? तो डेफिनिटली इस वीडियो को ज़रूर देखना, और वीडियो पे इस वाली वीडियो पे प्लीज़ 50 लाइक्स अगर आप करते हो, डेफिनिटली मैं आपके संग मंडे को लाइव आने वाला हूँ ट्रेड करने। ठीक है? तो अगर 50 लाइक्स कर दो तो मैं लाइव आने वाला हूँ। सो बिना किसी टाइम वेस्ट के बस अपनी तगड़ी सी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे अपन को सिंपल सा एक प्राइस एक्शन दिखा है। कौन सा प्राइस एक्शन? पहला ही ट्रेंड लाइन वाला है, क्योंकि इसने लगातार इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया, वीक के नीचे यहाँ पे क्लोजिंग नहीं हुई, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, और यहाँ पे भी सपोर्ट लिया। तो इसमें क्या है, इसमें क्या नई बात है? इसमें ये चीज़ है मेन कि देखो अगर इसके नीचे जाते हैं तो सब मान रहे हैं कि सेलिंग होगी, इसके नीचे सब सोच रहे हैं कि सेलिंग होगी, और बेसिकली अपना कौन सा लेवल है? 23,450 से 500 वाली रेंज। ठीक है? इसके नीचे सब क्या सोच रहे हैं? इसके नीचे सब सोच रहे हैं कि एक सेलिंग का मूव आएगा, क्योंकि इसके नीचे स्विंग लो अपना टूट जाएगा। लेकिन जो सबको दिख रहा है, क्या वो सच में होगा, वो देखने वाली बात है। क्योंकि देखो अगर यहाँ से टूटता है तो ऐसे सेलिंग तो डेफिनेटली आने वाली है, लेकिन क्या रियलिटी में वो सेलिंग आएगी कि नहीं? क्योंकि देखो ये स्विंग लो सबको दिख रहा है, ये वाला स्विंग लो सबको दिख रहा है, ये वाला स्विंग लो सबको दिख रहा है, ये वाला स्विंग लो सबको दिख रहा है। तो अगर इसके नीचे अगर सब जब सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बनाएंगे, तो मेन चीज क्या होगी कि बड़े प्लेयर क्या करेंगे, क्योंकि सबको पैसा बनाने देगा नहीं मार्केट। अब इसके नीचे अगर फॉलो थ्रू मोमेंटम आता है तभी अपन को सेलिंग देखने को मिलेगी, नहीं तो आप डेफिनेटली देखोगे अगर ऐसा कुछ प्राइस एक्शन बनता है कि वीक का लो इसके नीचे क्लोज कर जाता है, तो आपको ये ज़रूर देखने को मिलेगा कि इसके ऊपर दोबारा वापस रिवर्स करने को देखेगा। क्योंकि जब सब यहाँ पे सेलिंग में घुस जाएँगे, उसके बाद मार्केट आपको एक अपसाइड मोमेंटम दिखा सकता है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि बाउंस ही दिखा, मतलब पूरा ये रिवर्सल दिखा देगा, पर बाउंस ज़रूर दिखाएगा उन सेलर्स का स्टॉप लॉस खाने के लिए जिन्होंने यहाँ पे इस मतलब पैनिक में आके फिर हड़बड़ी में आके सेलिंग कर दी है, जल्दबाज़ी में सेलिंग कर दी है। ठीक है? तो वो चीज़ आपको ज़रूर देखने को मिलेगी। और बेसिकली अभी तो अपना ट्रेंड लाइन जो है वो सपोर्ट बनी हुई है। अब वीकली टाइम फ्रेम पे अपन ने क्या प्राइस एक्शन बनाया है, बहुत अच्छा प्राइस एक्शन बनाया है। ये बनाया अपने इनसाइड कैंडल। देखो पिछली बार अपन ने इनसाइड कैंडल बनाया था और आपको कितना अच्छा खासा मूव मिला, आपको मिला 600 पॉइंट्स का क्लियर कट मूव। तो इनसाइड कैंडल ट्रेड करने का सिंपल तरीका होता है, हाई और लो मार्क करना होता है। अब क्या लोग करते हैं, लोग कॉम्प्लेक्स कर देते हैं, लेकिन मैं यही कह रहा हूँ जितना चीज़ों को सिंपल रखोगे उतना आपके लिए ईजी हो जाएगा स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना है फिर इन्वेस्ट करना। ये आपको सिंपल सा प्राइस एक्शन ये है इनसाइड कैंडल का, हाई मार्क करो, लो मार्क करो, जो भी टूटे उधर की तरफ ट्रेड लो, आराम से अपने पॉइंट्स कैप्चर करके एग्जिट कर दो, सिंपल सी बात है। तो वीकली टाइम फ्रेम पर तो अपने को ये देखने को मिल रहा है। निफ्टी बैंक में निफ्टी बैंक नहीं सॉरी डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी में अगर मैं दिखाऊं तो वही ट्रेंड लाइन वापस से चलती आ रही है जो मैंने देखा हुआ है। लेकिन जो सपोर्ट लेवल है वो दोबारा यहाँ पे चेंज होता है, जो कि अपना कौन सा 23,300 से 200 के लेवल का। ठीक है? क्योंकि यहाँ पे लगातार सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है, पिछली बार भी ऐसे सपोर्ट लिया, क्लियर कट मूव देखा। अब इसको ट्रेंड लाइन के नीचे अगर निकलता है तो सब लोग सेलिंग का सोचेंगे, लेकिन मैं क्या कब सेलिंग का सोचूंगा, जब इसके नीचे क्लोज करके एक फॉलो थ्रू मोमेंटम आए। क्योंकि अगर इसके नीचे क्लोज करके वापस रिवर्स करता है तो अपन को डेफिनेटली एसएल हंटिंग देखने को मिलने वाली है, और ऊपर की तरफ अपने को बाउंस देखने को मिलेगा। तो मैं किस तरह से ट्रेड प्लान करूंगा अपना, मैं वही बताता हूँ। पोजिशनली मैं सिर्फ अपने को क्या देख रहा हूँ, अगर इसके नीचे क्लोजिंग होती है, इसके नीचे वीकली क्लोजिंग या डेली क्लोजिंग होती है, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपना एक छोटा सा यहाँ पे बहुत छोटा सा एसएल लेके, बहुत छोटा सा एसएल लेके करीबन करीबन यहाँ तक का बाउंस एक्सपेक्ट करूंगा। और वो जो ट्रेड मेरा होगा वो बहुत अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड वाला ट्रेड होगा, और बहुत बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड वाला ट्रेड होगा, ऑलमोस्ट 1:4 या फिर 1:5 तक का रिस्क रिवॉर्ड में एक्सपेक्ट करूंगा, क्योंकि यहाँ से बाउंस जाएगा वो शार्प आएगा एसएल हंटिंग के लिए। लेकिन अगर इसके नीचे क्लोज करके इसके नीचे फॉलो थ्रू मोमेंटम अपन को मिलता है, तो फिर मैं यहाँ पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बनाऊंगा, सिंपल प्राइस एक्शन में फॉलो करूंगा। ठीक है? तो ये मेरी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज थी जो मैं बताऊंगा, और मैं आपको पता है पोजिशनल ट्रेड लूंगा यहाँ पे, डेली टाइम फ्रेम पे मैं पोजिशनल ट्रेड लूंगा। इंट्राडे ट्रेड जो होता है वो मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर देता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं पोजिशनल ट्रेड लेने वाला हूँ। ठीक है? डेली टाइम फ्रेम पर। तो अब इंट्राडे के लिए क्या अपने प्राइस एक्शन बने, क्या सबके प्राइस एक्शन बने, उससे पहले आपको डेली टाइम फ्रेम पे दिखा दूं। ये अभी मार्केट जो अपना है ये इस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है,
कौन सा लेवल है अपना, ये वाला लेवल। आज भी इसने देखो इनसाइड कैंडल, अगर आप देखोगे ये 2 तीन इनसाइड कैंडल थी, इनका मतलब हाई तो तोड़ा लेकिन यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया। तो अपने को क्या देखना है, सिर्फ अपने को अभी ये देखना है कि सस्टेन कब करता है। जैसे ही सस्टेन करेगा अपन को डेफिनेटली एक बहुत अच्छा खासा मूव देखने को मिलने वाला है। और ये अगर ओवरऑल अगर मैं आपको मूव बताऊं तो आएगा 24,000 के ऊपर। 24,000 के ऊपर निकलना शुरू करा, एक शार्प शॉर्ट कवरिंग आपको आती हुई दिखेगी और सारे एसएल एंटिंग आपको जाते हुए दिखेंगे सेलर से। ठीक है, तो अपने को क्या देखना है, 24,000 के लेवल पे यहाँ पे बार बार रिजेक्शन सपोर्ट, इस लेवल्स के आसपास अपने को देखना है कि क्या प्राइस का मोमेंटम रहता है, उसके हिसाब से मैं ट्रेड की अपॉर्चुनिटी बनाऊंगा। ठीक है, ये आपको देखते हुए चलना है। अब इंट्राडे के लिए अगर सबके प्राइस एक्शन है अपन को वो देखना है। देखो सबसे पहले मैं बताता हूँ बाइंग की अपॉर्चुनिटीज कौन सी है। बाइंग की मेरे पास दो अपॉर्चुनिटीज हैं। सबसे पहली अपॉर्चुनिटी है ट्रेंड लाइन के ऊपर। अगर हम फ्लैट खोलते हैं ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज करते हैं, क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा, क्योंकि देखो यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया। अब अगर इसके ऊपर अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अपन पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग कर देते हैं, हाई के ऊपर आप डेफिनेटली एक अच्छा खासा बाइंग की अपॉर्चुनिटी बना सकते हो, क्योंकि ऊपर जाने के लिए मार्केट के पास अब काफी स्पेस हो गया है, काफी स्पेस निफ्टी ने बना लिया है ऊपर जाने के लिए। तो यहाँ पे एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिख सकती है। दूसरी बाइंग की अपॉर्चुनिटी आपको कहाँ पे दिखेगी, दूसरी बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिखेगी आपको इस वाले एरिया के आसपास। मेनली या तो ट्रेंड लाइन मान लो, ट्रेंड लाइन ही वही वाली है जो डेली टाइम फ्रेम और वीकली टाइम फ्रेम पर है, लेकिन सपोर्ट लेवल कौन सा है अपना, सपोर्ट लेवल है अपना 23,650। ठीक है, अगर मैं आपको एक बार दोबारा जूम करके दिखा देता हूँ कौन सा है, 23,650। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो यहाँ से मल्टीपल टाइम सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया है, इसके नीचे करें शार्प सेलिंग आई, यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया। अब अगर निफ्टी नीचे आता है, अगर यहाँ पे इसके नीचे क्लोज करके इस पे सपोर्ट लेने की कोशिश करता है, यहाँ का ग्रीन कैंडल बनती है, हाई के ऊपर आपको एक अच्छा खासा ट्रेंड मिलेगा। आपका पहला टारगेट इस ट्रेंड लाइन तक करेगा, फिर इसके ऊपर के टारगेट्स आपको नॉर्मली मिलते रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से मैं इंट्राडे में प्लान करूंगा। वो मेरा पोजिशनल ट्रेडिंग वाला था जो डेली टाइम फ्रेम पे पता था ट्रेड, लेकिन ये इंट्राडे के लिए मैं इस तरह से प्लान करने वाला हूँ बाइंग के लिए। सेलिंग के लिए कौन सी अपॉर्चुनिटीज है, सेलिंग के लिए पहले इस वाले लेवल के नीचे क्लोजिंग करने दो, नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग मिलती है इस वाले लेवल के नीचे, तो फिर उसके नीचे अगर फॉलो थ्रू मोमेंटम आता है तभी मैं सेल करने का सोचूंगा। क्योंकि देखो क्या होता है, आप जल्दबाजी में ट्रेड ले लेते हो क्लोजिंग के बाद ही, लेकिन आप ये नहीं देखते कि उसका लो क्रॉस हुआ है कि नहीं, और यहाँ से मार्केट रिवर्स करके आपकी ऐसा लेंटिंग कर देता है। तो वही है, आपको साइकोलॉजी में इंप्रूव करनी पड़ेगी कि क्या बड़े प्लेयर्स सोचते हैं मार्केट में। ठीक है, तो वो सब आपको इंप्रूव करके रखना पड़ेगा। तो डेफिनेटली मैं सेलिंग का इस तरह से ट्रेड लेने वाला हूँ। सेलिंग की एक अपॉर्चुनिटी तो ये हो गई। दूसरी अपॉर्चुनिटी सेलिंग की कहाँ पे होगी, सेल ऑन राइस के लेवल्स पे। अब उसके लिए मैं लगा लूंगा अपना फिबोनाची रिट्रेसमेंट फेवरेट टूल। इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाई हुई है यूट्यूब पे, जाके आई बटन पे लिंक दे दिया है, जरूर चेकआउट करना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या है, सेल ऑन राइस के कौन से लेवल्स निकल के आ रहे हैं, पार्टिकुलरली कौन से लेवल्स निकल के आ रहे हैं। अगर अपन इस लेवल के आसपास आते हैं 24,020, जो कि अपना 24,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है, या फिर 24,169, मेनली मैं अगर बताऊं पर्सनली, तो मैं इस लेवल पे बहुत ज्यादा कीनली ऑब्जर्व करूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ तक मार्केट जरूर आपको आता हुआ दिखेगा। क्योंकि यहाँ पे शार्प बाउंस जब आएगा ट्रेंड लाइन के ऊपर, तो ज्यादातर लोग बाइंग का ट्रेड लेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर नेगेटिव प्राइस एक्शन बनता है, 50 मिनट टाइम फ्रेम पे नेगेटिव कैंडल बनती है और उसका लो क्रॉस होता है, तो यहाँ पे आप एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर मैं कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे अपने आप सेंटीमेंट्स के हिसाब से देखना, अपने दिमाग के हिसाब से, क्योंकि अगर आप बायर हो तो ज्यादा, अगर आप कोई बायर है तो बाय करके चलेगा, सेल हो तो सेल करके चलेगा। तो मैं कैसी अपॉर्चुनिटी बनाऊंगा, आपको एक बहुत अच्छा खासा प्राइस एक्शन दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर नेगेटिव के देखो, इसके ऊपर आपको बाइंग करनी है, यहाँ पे अगर नेगेटिव कैंडल बने तो आप सेल कर देना। लेकिन अगर इस ट्रेंड लाइन का आपको दोबारा सपोर्ट मिलता हुआ देखे, तो फिर यहाँ से आप थोड़ा सा ऊपर बड़े टारगेट्स के लिए बाय कर सकते हो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये अपना हो जाएगा रीटेस्ट वाला सेटअप, ये अपना रीटेस्ट वाला सेटअप हो जाएगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है, डेफिनेटली आप इसके बारे में सीखो, अलग से वीडियो भी बना दूंगा। रीटेस्ट सेटअप पे मैंने एक्चुअली वीडियो बनाई है जो अपनी फ्री मास्टर क्लास चल रही है, तो उसे भी जाके जरूर देख लेना। ठीक है, तो यहाँ से एक रीटेस्ट सेटअप बन सकता है। अब कुछ ज्यादातर लोग जो यहाँ पे सेलिंग के लिए मूव कर जाएंगे, वो यहाँ से इसके नीचे भी सेलिंग के लिए मूव करेंगे, तो उनका एसएल डेफिनेटली कर जाएगा। तो यहाँ से बाइंग का एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको आती है, दिख सकती है। तो मेन चीज क्या है कि आपको ऑब्जर्व करना है कल के, मतलब अगर मैं बताऊँ मंडे के दिन आपको ऑब्जर्व करके रखना है। मंडे को अगर मैं पर्सनली बताऊँ, तो मैं मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, वोलेटिलिटी वाला वोलेटाइल मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, कि मार्केट दोनों तरफ आपको मूव देने वाला है, ट्रेंड एंड मूव आपको भी मार्केट नहीं देने वाला। ठीक है, तो उसको आपको जरूर देख के रखना है। लेकिन मैं यही सोच रहा हूँ कि इस ट्रेंड एंड का ब्रेकआउट जरूर आना चाहिए मंडे को, तभी कुछ पॉजिटिव सेंटिमेंट्स मंडे को मार्केट में बनेंगे। ठीक है, अब ये तो सब देखो इतनी सारी चीजें बता दी, लेकिन ये सब रिकॉर्डेड है, ये सब प्री रिकॉर्डेड एनालिसिस है कि मतलब क्या सिचुएशन हो सकती है तो हम क्या करेंगे। लेकिन लाइव मार्केट में चीजें अलग होती हैं, वो आपको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो आपको समझने के लिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि टेलीग्राम पे मैं बहुत अच्छी चीजें बताता हूँ जो आपको कहीं भी नहीं मिलेंगी, क्वालिटी चीजें। सारे सेटअप्स प्रोवाइड करता हूँ, सारे ट्रेड्स प्रोवाइड करता हूँ एजुकेशन पर्पस के लिए, सारे सेटअप्स की भाई अब किस में ब्रेकआउट आया है किस में नहीं आया है, सारी चीजें बताता हूँ, सारी न्यूज़ वगैरह लॉर्ड साइज वगैरह सब कुछ बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में मैंने बताया था, कितना तगड़ा डिस्काउंट चल रहा है, 25% ऑफ से। तो डेफिनेटली आप देख सकते हो, यहाँ पे मेरा ट्रेड जो था वो हिट हुआ। ठीक है, सारी चीजें बताता हूँ। अब यहाँ पे मैंने एक ट्रेड भी दिया था, स्विंग ट्रेड इन्फीबीम एवेन्यूज के ऊपर। तो ये सब चीजें एजुकेशनल पर्पस के लिए देता हूँ, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट होती हैं, तो डेफिनेटली आप ज्वाइन कर सकते हो।
गेट 50 ऑफ लगा लेना, दिसंबर के लिए सिर्फ एप्लीकेबल है, 3 दिन बचे हैं, तो डेफिनेटली फटाफट से ज्वाइन कर लो। तो गेट 50 ऑफ कूपन कोड यूज कर लेना, टेलीग्राम पे आपको 50% ऑफ मिल जाएगा, 20% ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है। तो फटाफट से जाके लिंक पे जाके ज्वाइन कर लो। मेरा टेलीग्राम चैनल प्राइवेट है, तो लिंक से ही ज्वाइन करना, पिंड कमेंट में और जो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, और कहीं से भी ज्वाइन मत करना सर्च वगैरह करके, ठीक है। तो ये तो एक चीज़ हो गई, आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन मेन मैं चीज़ क्या कहूँगा कि आप क्रैश कोर्स में एनरोल करो। अब देखो, अपनी जो स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स की एक वीडियो यूट्यूब पर प्लेलिस्ट है, वो तो चल रही है, लेकिन अगर किसी को ए से जेड तक मतलब स्क्रैच से एकदम एडवांस तक सीखना है, तो वो डेफिनेटली एनरोल कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके आप एनरोल कर सकते हो। 10% आपको ऑफ मिलेगा। उसमें एक चीज क्या है कि आपको टेलीग्राम का सब्सक्रिप्शन और फ्री मिलेगा एक्स्ट्रा, ठीक है। टेलीग्राम का सब्सक्रिप्शन 1 महीने का आपको एक्स्ट्रा फ्री मिलेगा उसमें, तो आपके लिए डबल फायदा हो सकता है अगर आप एनरोल करते हो। क्योंकि अगर आप सीखने पे ध्यान नहीं देते हो, तो फिर आप इसमें कुछ दिन के मेहमान हो स्टॉक मार्केट में, इससे बढ़िया आप अभी ही छोड़ दो। मैं लिटरली आपको बुरा लग रहा होगा, लेकिन मैं सही बता रहा हूँ। अगर आप सीख के नहीं करोगे ना स्टॉक मार्केट में, बहुत बुरी वाले लगने वाली है आपको, ठीक है। तो इसको आप जरूर देखते रहना। अब पर्सनली कॉन्टेक्ट करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मुझसे पर्सनली कॉन्टेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर चले जाओ, डिस्क्रिप्शन में, चैनल के डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट पर्सन, यहाँ पे 4 लिंक्स पे मैंने क्लिक करा है ना अभी यहाँ पे, 4 लिंक्स पे क्लिक करोगे, कॉन्टेक्ट पर्सन पे क्लिक कर दो, यहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। कोई भी स्टॉक या फिर किसी भी चीज़ के बारे में चाहिए, पर्सनल गाइडेंस में प्रोवाइड करता हूँ, डायरेक्ट ट्रेड्स वगैरह देता हूँ, एजुकेशनल पर्पस के लिए देता हूँ, लेकिन डायरेक्ट ट्रेड्स वगैरह देता हूँ। उसके पीछे का रीजन भी बताता हूँ आपको पर्टिकुलरली, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बता दिए, उसके पीछे का बकायदा रीजन भी बताता हूँ कि क्या रीजन है, आपको सिखाता भी हूँ। सब कुछ आप सीख सकते हो पर्सनल गाइडेंस में। तो डेफिनेटली आप पर्सनल गाइडेंस ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ से कॉन्टेक्ट करके, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट कॉन्टैक्ट करो, पर्सनल गाइडेंस की जो भी चीज़ होगी मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। तो फटाफट से कॉन्टैक्ट करो, लाइव सेशन बुक कर सकते हो। सब कुछ आप डिस्क्रिप्शन से, कमेंट बॉक्स से और चैनल के डिस्क्रिप्शन से कर सकते हो, वहाँ से जरूर कर लेना। और मेन चीज़ क्या है कि टेलीग्राम इंपॉर्टेंट रहता है लाइव मार्केट की, तो ज्वाइन कर लेना। बैंक निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। बैंक निफ्टी क्या है, बैंक निफ्टी का अगर मैं आपको दिखाता हूँ, तो बैंक निफ्टी सिंपल अपने एक ट्रेंड लाइन पे मूव कर रहा है। अब देखो सिंपल ये सब कुछ प्राइस एक्शन ना एक संग बन रहा है। मेन अच्छी चीज क्या है मार्केट के संग की, मार्केट हो गया है सिंक, बैंक निफ्टी और निफ्टी हो गए हैं सिंक। और अगर आपको एक इंपॉर्टेंट चीज और बताऊं, स्टॉक्स भी हो गए हैं सिंक। आप मेजर स्टॉक्स देखना, आपको ज्यादातर स्टॉक सपोर्ट भी मिलेंगे। मैंने खुद ही ऑब्जर्व करा है, टीसीएस, रिलायंस और बहुत सारे स्टॉक्स हैं, वो आपको एक्जैक्टली सपोर्ट पे मिलेंगे जो बड़े बड़े वेटेज रखते होंगे। तो मेन चीज क्या है, अगर यहाँ से थोड़ा भी स्टॉक अपना साथ देते हैं, ज्यादातर सारे स्टॉक मूव करते हैं, मार्केट यहाँ से रिवर्सल दिखाएगा, सारे स्टॉक टूटते हैं, मार्केट ऐसा आपको शार्प करेक्शन दिखाएगा। तो अभी मार्केट में बड़ा मूवमेंट आने वाला है, तो पैनिक करने वाली कोई बात है नहीं। बस मेन चीज क्या है कि अपने को प्राइस एक्शन पे ध्यान देना है। यहाँ पे देखो लगातार सपोर्ट ले रहा है, बैंक निफ्टी भी ट्रेंड लाइन से सपोर्ट ले रहा है, यहाँ से भी सपोर्ट लिया, यहाँ से भी सपोर्ट लिया। तो अगर इसके नीचे क्लोजिंग हो जाती है, तो अपन को पहले इसके नीचे से पॉलिस मोमेंटम का देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से भी रिवर्स करा सकते हैं बड़े प्लेयर्स। ये ऑपरेटर की साइकोलॉजी होती है, जो अपन को समझनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसका ध्यान रख के जरूर चलना है अपन को। अब डेली टाइम फ्रेम पे एक तो वो ट्रेंड लाइन तो आ ही रही है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट लेवल का जो मतलब सपोर्ट लेवल जो है, वो है 50,000 का, ठीक है। 50,000 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, क्योंकि यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से भी सपोर्ट लिया। देखो ये जो रेड कैंडल है ना, इसकी क्लोजिंग कराई, फिर अगली बार रिवर्स करा दिया। तो इस चीज के बारे में मैं आपसे कह रहा हूँ, यहाँ से देखो सपोर्ट लिया, तो अपना जो लेवल है ना 49,900 से 50,000 वाली रेंज, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। काफी दूर है अभी अपने से, 1300-1400 पॉइंट दूर है, लेकिन बैंक निफ्टी को आने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1-2 दिन लगते हैं। तो वो चीज आपको इंपॉर्टेंट रखनी है। अब इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर जाते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ से हम सपोर्ट लेंगे, और यहाँ से एक शार्प रिवर्सल आपको आता है वो देखेगा, जो कि साइकोलॉजी इंप्रूव करने की मेन चीज है। और वो जो क्रैश कोर्स में बता रहा था, उसमें मैंने आपको इतनी अच्छी साइकोलॉजी इंप्रूव कराई है, आपको कुछ भी नहीं आता, डेफिनेटली उस कोर्स में जाके एनरोल करो। आप एडवांस तक पहुंच जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। इतनी सारी स्ट्रेटेजीज, स्कैल्पिंग के लिए, पोजिशनल के लिए, इंट्राडे के लिए, हीरो जीरो की आपको स्ट्रेटेजीज बताई हैं, सब कुछ इसमें आपको बताया हुआ है एक ही कोर्स में। डेफिनेटली जाके एनरोल कर सकते हो। और सबसे मेन चीज क्या है, पहली वीडियो उसमें फ्री है। फर्स्ट वीडियो जो है वो आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री है, सबके लिए। तो लिंक पे जाकर जरूर देखो उस वीडियो को, जिसमें मैंने स्टॉक मार्केट के बारे में बताया हुआ है कि उसकी मेथ और उसकी रियलिटी क्या है स्टॉक मार्केट की, ठीक है। तो फटाफट से जाकर जरूर देखो और एनरोल करो। प्राइस मैंने इसलिए कम रखा है कि क्योंकि स्मॉल ट्रेडर जिससे इन्वेस्ट कर सके, उसमें सीख सके, मतलब बेसिकली अगर स्मॉल कोई ट्रेडर है, इन्वेस्टर है, तो वो सीख भी सके, इसलिए मैंने प्राइस कम रखा है। 10% का डिस्काउंट चल रहा है, कूपन कोड वगैरह डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में रहता है, तो जरूर जाकर देख लेना, ठीक है। इंट्राडे के लिए क्या सबके प्राइजेक्शन बने, उससे पहले आपको एक चीज और मैं और देखना चाहूंगा। इसमें भी बना है अपना इनसाइड कैंडल, इसमें भी अपना क्या बना है, इनसाइड कैंडल। तो इनसाइड कैंडल को ट्रेड करने का सिंपल सा है, हाई मार्क करना है, लो मार्क करना है। यहाँ पे क्या प्राइजेक्शन बना है, बैंक निफ्टी में मैं वो देख लेता हूँ आपको अगर दिखाऊं। तो बैंक निफ्टी में सिंपल सा प्राइजेक्शन है, बाइंग की 2 अपॉर्चुनिटी आएंगी। बाइंग की देखो 2 अपॉर्चुनिटीज कौन सी आएंगी, पहली आएगी स्ट्रेट लाइन के ऊपर, ठीक है, क्योंकि यहाँ से सपोर्ट, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया। अगर अब हम इसके ऊपर निकलते हैं, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव कैंडल अगर बनाते हैं, सस्टेन करते हैं, हाई क्रॉस हो रहा है, तो बिंदास होकर यहाँ पे बाइंग करेंगे, तो बहुत अच्छी खासी आपको फ्रेश बाइंग और एक एक्सिजरेटेड बाइंग देखने को मिलेगी निफ्टी, बैंक निफ्टी में, क्योंकि बैंक निफ्टी मोमेंटम करने को बिल्कुल तैयार है, ठीक है।
दूसरी बाइंग अपॉर्चुनिटीज आपकी कहाँ पे होगी, इस ट्रेंड लाइन के आसपास, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन वही ट्रेंड लाइन है जो कि डेली टाइम फ्रेम पे चलती हुई आ रही है, और पिछली अगर आप देखोगे पिछली बार भी यहाँ से सपोर्ट लिया है। तो ये ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और मैं तो ये कहूंगा कि ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज भी करते हैं ना, तो एक दो कैंडल पहले देखो कि यहाँ पे सच में सेलिंग आ रही है कि नहीं, क्योंकि अगर सच में सेलिंग आनी है ना, तो फिर ये 500 मतलब छोटा मोटा मूव नहीं आएगा 100-150 पॉइंट का, फिर ये सीधा 1000 पॉइंट का आपको कम से कम फॉल दिखाएगा बैंक निफ्टी। तो 1000 पॉइंट का फॉल अगर आप कैप्चर करना चाहते हो, तब 900 पॉइंट का फॉल कैप्चर करो, उसमें क्या दिक्कत है। 100 पॉइंट पहले निकल जाने तो कंफर्मेशन वाले ट्रेड लो, जिससे कि एक्यूरेसी बढ़े, आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। तो मेन चीज़ क्या है, इसके नीचे पहले अच्छी तरीके से निकल जाने दो 100-125 पॉइंट। अगर सच में सेलिंग आती है, कोई रीटेस्ट का सेटअप बनता है, फिर आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। लेकिन ऐसा हो कि 50 पॉइंट की कैंडल नीचे क्लोज कर गई, फिर अगली बार रिवर्स कर गई, तो वहाँ पे आपकी बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी। इसलिए कह रहा हूँ यहाँ पे पहले देखो अच्छी तरीके से, कोई भी सपोर्ट एक कैंडल बनती है, फिर अगर रेड कैंडल बनती है लेकिन रिजेक्शन वाली रेड कैंडल, जैसे ऐसी रेड कैंडल बनी लेकिन रिजेक्शन वाली रेड कैंडल अगर कोई बनती है इस तरीके से, तो वहाँ पे भी आपका एक सपोर्ट का ही फॉर्मेशन होगा, और यहाँ पे आपका एक बहुत अच्छा पॉजिटिव प्राइस बना के एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी आपकी फाइंड आउट हो सकती है। तो दो बाइंग की अपॉर्चुनिटी आपकी हो गई। सेलिंग की अपॉर्चुनिटी अपनी कौन सी है, सेलिंग की अपॉर्चुनिटी अपनी है 51,030। 51,030 के नीचे अगर हम निकलते हैं, नेगेटिव क्लोजिंग करते हैं 50 मिनट टाइम फ्रेम पर, लो क्रॉस होने दो, बहुत अच्छी खासी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी अपने को देखने को मिलेगी। अब ये देखो आपको छोटा लग रहा होगा, लेकिन अगर मैं आपको मेजर करके दिखाऊं तो कितने पॉइंट का मूव है, ये ऑलमोस्ट पॉइंट का मूव है, 250 पॉइंट का मूव। तो 250 पॉइंट का मूव कम नहीं होता है बैंक निफ्टी में भी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 250 पॉइंट मिल रहे हैं, और इसके नीचे अगर सेलिंग आनी है, सच में सेलिंग आती है, पैनिक सेलिंग, तो फिर यहाँ पे आप सेल की अपॉर्चुनिटी उठा सकते हो, फिर तो आपको फ्री फॉल होता हुआ दिखेगा बैंक निफ्टी में, तो वहाँ पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। लेकिन सेल ऑन राइज के लेवल्स भी यहाँ पे जो बैंक निफ्टी में है, वो काम तो करेंगे ही। तो सेल ऑन राइज के लेवल्स अगर हम एक बार मैं देख लेता हूँ कि सेल ऑन राइज के कौन से लेवल्स हैं, तो सेल ऑन राइज के अपने लेवल्स हैं। सबसे पहला लेवल जो है वो है 51,815, और दूसरा लेवल है 52,183। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर सेलिंग आनी है तो मार्केट एक बार यहाँ तक आएगा, और यहाँ से फिर आपको एक शार्प सेलिंग देखने को मिलेगी और एक वन साइडेड फ्री फॉल देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस जगह पे आपको प्राइस एक्शन बना के रखना है। इन दो जगहों पे अगर नेगेटिव कैंडल मिलती है 50 मिनट टाइम फ्रेम पे, डेफिनेटली आप अच्छी खासी एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हो, और आपको बढ़िया एक ट्रेड मिल सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसे जरूर देख कर रहना। अब कुछ मॉडर्न स्टॉक्स जो कि बहुत अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे हैं। सबसे पहला है मेरा स्टॉक जो है वो है टाटा मोटर्स, ठीक है। क्योंकि देखो टाटा मोटर्स अगर मैं आपको 1 आवर टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ, टाटा मोटर्स तो काफी इंपॉर्टेंट है। आज इसने ब्रेकआउट भी करा, लेकिन 1 आवर टाइम फ्रेम पे सस्टेन नहीं कर पाया। तो यहाँ से अगर एक बार बिल्कुल इस अपने रेजिस्टेंस पर है, क्योंकि देखो यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, और अगर एक बार मैं छोटा करके दिखाता हूँ आपको, अच्छा, और पीछे से भी रेजिस्टेंस लिया, ठीक है। तो यहाँ से अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर निकलता है, तो डेफिनेटली आपको एक अच्छी खासी मूवमेंट मिलेगी, क्योंकि देखो इसने ये रेजिस्टेंस टच करा, लेकिन ये सपोर्ट दोबारा टच नहीं करा, और ये बिल्कुल यहीं से रिवर्स कर गया। यहाँ से भी रेजिस्टेंस लेके इसने और नीचे की तरफ मूवमेंट नहीं करा। तो यहाँ से बस ऐसा कुछ मतलब जो अपना जो फॉर्मेशन होता है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं, उनको बना सकता है, और यहाँ से तेज आपको ब्रेकआउट दे सकता है, क्योंकि टाटा मोटर्स बहुत अंडर ओवरसोल्ड स्टॉक में आ चुका है। टाटा मोटर्स फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, सब कुछ अच्छे खासे रिजल्ट्स आ रहे हैं, अच्छी सेल्स हो रही हैं, प्रॉफिट्स हो रहे हैं, रेवेन्यूज अच्छे हैं। तो डेफिनेटली आपको एक बहुत अच्छा खासा मूव टाटा मोटर्स में आने को मिल सकता है। और मेन चीज़ क्या होती है ना, जब अगर कोई स्टॉक रैली कर जाता है ना, उसके बाद अपन इन्वेस्टमेंट या फिर उस चीज़ की सोचते हैं। तो यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज से भी देख सकते हो टाटा मोटर्स को। कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछ लेना, लेकिन मेरे हिसाब से काफी अच्छा स्टॉक है अभी देखने के लिए। मतलब अगर अपना पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहते हो, डेफिनेटली कर सकते हो अपने ऊपर, अपनी रिस्क पर, ठीक है। तो वो आपको देखना है। दूसरा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने अपना ये वाला जो एक ब्रेकआउट है, चैनल ब्रेकआउट ऐसे करा है, रीटेस्ट कर रहा है, चैनल के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो डेफिनेटली ऐसे एक बाइंग का मोमेंटम यहाँ से भी आने वाला है, और ये भी आपका इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा खासा एक स्टॉक हो सकता है डेफिनेटली। तो ठीक है, इसे आप जरूर देख कर रहना। एक जो स्टॉक है रिलायंस, अब ये सारे स्टॉक ट्रेड के लिए भी अच्छे हैं और इन्वेस्टमेंट के लिए भी अच्छे हैं। तो मैं यही बता रहा था, ये सारे स्टॉक क्या है, ये सारे स्टॉक ना भी अपने सपोर्ट पर हैं, जो भी मैं बता रहा था हाई वेटेज वाले सारे स्टॉक अपने सपोर्ट पर हैं। तो यहाँ से आप अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हो रिलेटिव में। और रिलायंस तो देखो, अगर आप देखोगे 2021 से कहाँ तक का सपोर्ट है, यहाँ से सपोर्ट लेता हुआ, सपोर्ट लेता हुआ, सपोर्ट लेता हुआ, यहाँ से सपोर्ट लेता हुआ, अपने बेस्ट ट्रेंड लाइन पे, और यहाँ से सपोर्ट लेके डेफिनेटली इसमें एक अच्छा बाइंग का मोमेंटम आना चाहिए। अगर सेलिंग आनी है तो फिर यहाँ से क्रैश वाली सेलिंग आएगी, फिर यहाँ से मार्केट जो क्रैश रियलिटी में जो क्रैश क्रैश हल्ला मच रहा है, फिर वो यहाँ से क्रैश आएगा। तो ये चीज़ आपको देख के चलनी है, ठीक है। ये सब हो गया। तो काफ़ी सारे स्टॉक्स से जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो बेसिकली, ठीक है। और एचडीएफसी बैंक भी उनमें से एक है। एचडीएफसी बैंक में बताऊं तो एचडीएफसी बैंक में अपना ब्रेकआउट करके सपोर्ट के ऊपर काम करा रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस था, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, रीटेस्ट वाला सेटअप, यहाँ से दोबारा बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी अच्छी खासी बन रही है एचडीएफसी बैंक में। तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हो। तो अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो डेफिनेटली लाइक कर देना। मंडे को मैं आऊंगा आपके संग लाइव ट्रेड करूंगा, अगर आप 50 लाइक्स इस वीडियो पे करवा देते हो, ठीक है। 50 लाइक्स इस वीडियो पे करवा देते हो, कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात करी नहीं है मैंने, 50 लाइक्स करवा दो, मैं डेफिनेटली आपके संग लाइव ट्रेड करने आने वाला हूँ। और जिन लोगों को मेरे बारे में नहीं पता है, होम पेज पे मैंने जो वीडियो बनाई है, होम पेज पे एक वीडियो अपलोड है, इंट्रोडक्शन टू ट्रेडियोपैथी, उसे जाकर देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा क्या साइकोलॉजी होल्ड कर रहा हूँ 12 साल से क्या कर रहा हूँ, वो सब आपको समझ में आ जाएगा, ये वाली वीडियो, ठीक है, होम पेज पे जो है।
तो डेफिनेटली इसको आप देख सकते हो और इस वीडियो पे लाइक कर दो और स्टॉक्स वाली वीडियो जो टॉप 5 स्टॉक्स फॉर 2020 में है, इसे ज़रूर देखना, आपके लिए हेल्पफुल है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और थोड़ा बहुत तो भाई शेयर भी कर दिया करो अपने दोस्तों के साथ, ठीक है? तो मिलते हैं मंडे को लाइव टेलीग्राम पे, अगर लाइक करवा दे तो लाइव स्ट्रीम करेंगे। तो मिलते हैं, ठीक है? तब तक के लिए आराम से रहो। थैंक यू वेरी मच।